आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 विशेषण। तो वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए कुछ विशेषण शब्दों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे हम। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रूप, गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कि बाग में सुंदर मोर नाच रहे हैं, लोमड़ी मोर चतुर है, रंग सुरीला है। तो यहाँ पर मोर की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। ऐसे ही लोमड़ी की विशेषता क्या है कि वो चतुर है। रमन की विशेषता क्या है कि वो सुरीला है। ठीक है, तो जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कुछ शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, संख्या एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि वाक्य है आपका राहुल ईमानदार है, तो ईमानदार इसमें क्या है, विशेषण है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, राहुल की। तो राहुल क्या हो गया, विशेष्य। ऐसे ही मैंने 8 किलो चावल तुलवाए, तो 8 किलो क्या है, विशेषण है, क्योंकि 8 किलो किसकी है, चावल की विशेषता है। लेकिन विशेष्य क्या है, चावल की विशेषता किसकी बताई जा रही है, चावल। वह दीवार कमजोर है, तो कमजोर क्या हो गया, विशेषण, लेकिन इसकी विशेषता बताई जा रही है दीवार की, तो दीवार आपका क्या हो गया, विशेष्य। इसके बाद पढ़ेंगे हम विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रचना की आंखें सुंदर है, तो ये क्या है, उसका गुण है, इसकी विशेषता है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर है। छोटा आदमी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न प्रकार है, गुण दोष यानी बेईमान, आलसी, अयोग्य, बुरा, कंजूस, बुद्धिमान, उदार, शांत, दयालु आदि। कुछ रंग रूप के आधार पर लाल, सफेद, नीला, आसमानी, गुलाबी, चमकीला, पीला, नारंगी आदि। कुछ आकार और प्रकार के आधार पर चौकोर, विराट, बेडोल, नुकीला, विशाल, गोल, मोटा, छोटा आदि। कुछ स्थान के आधार पर पथरीला, मैदानी, पहाड़ी आदि। कुछ काल के आधार पर आगामी, आधुनिक, दैनिक, नवीन, प्राचीन आदि। स्थिति के आधार पर गतिशील, बाहरी, ऊपरी, अगला आदि। दिशा के आधार पर दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी आदि। कुछ स्पर्श के आधार पर खुरदरा, कठोर, मखमली, कोमल, मुलायम आदि। ये सभी शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो आम चाहिए, मेरे कॉफी में थोड़ी चीनी डाल दो। यहाँ पर क्या है, परिमाण, माप तोल की मात्रा की बात की गई है ना। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की माप तोल यानी मात्रा का बोध करा रही है, अतः ये सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जैसे कि 5 किलो, 3 किलो, 1 लीटर। यहाँ पर हमें निश्चित मात्रा का पता है कि मात्रा कितनी है, लेकिन इसके अलावा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, अधिक, सारी, इसमें हमें मात्रा का नहीं पता, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहना है वो। इसके बाद तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बस में 25 यात्री बैठे हैं, तो हमें संख्या का पता है, यहाँ पर तो संख्या कितनी है, 25 यात्री है। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या है, अनिश्चित संख्या है, ये नहीं पता, बच्चे तो पता है काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने बच्चे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1 दर्जन, प्रत्येक, तिगुना, पहला, 5, 8 आदि। तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर
निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन इसके अलावा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में थोड़ा, बहुत, कम आदि, यानी यहाँ पर हमें संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि थोड़ा, कम, बहुत में हमें नहीं पता कि कितनी संख्या है। ठीक है। इसके बाद चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे मेरा भाई प्रथम आया, यह बच्चा बहुत ईमानदार है। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। याद रखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह सो रहा है, तो ये क्या है? सर्वनाम। कोई गया है, ये क्या है? सर्वनाम है। ये राहुल की पुस्तक है, तो ये सर्वनाम। लेकिन अगर यहाँ पर वह लड़का सो रहा है कर दे तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गया इसकी जगह पर कर दे, कोई व्यक्ति गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। यह पुस्तक रामू की है, तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। इसके बाद कुछ विशेषण की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, परंतु विशेषता सभी में समान नहीं होती है। यह किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक और किसी में अत्यधिक होती है। तो हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर पाई जाती है, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा, किसी में सामान्य। तो हर किसी की विशेषता अलग होती है, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। इस प्रकार विशेषण तुलनात्मक ज्ञान भी कराते हैं। जैसे कि रोहित अच्छा लड़का है, रोहित अंकित से अच्छा लड़का है और रोहित सबसे अच्छा लड़का है। तो विशेषण शब्द तो है हमें तुलनात्मक ज्ञान भी कराते हैं, यानी किसी की किसी से तुलना भी कराते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे आप लोग घरों में देखते हो कि जैसे दो भाई हैं या दो बहन हैं, कहते हैं कि ये तो इतना अच्छा काम करती है, ये तो ऐसी है, लेकिन दूसरी ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं करती है, ना तो उसका पढ़ाई में ध्यान है, ना वो काम करती है, कुछ भी है। तो ऐसे हम एक दूसरे के गुणों की तुलना करते हैं। ठीक है। तो विशेषण शब्द है, हमें किसी से तुलना भी करने का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जैसे बताया कि रोहित एक अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन अगर हम रोहित की किसी से तुलना करें तो क्या है कि रोहित अंकित से अच्छा लड़का है, कि अंकित बुरा है, अंकित की तुलना में रोहित ज्यादा अच्छा लड़का है। और अगर हम यहाँ पर कहें कि कुछ लड़कों की बात चल रही है तो हम क्या रहे हैं कि रोहित सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है। तो तीनों उसमें अलग अलग विशेषताएं बताई गई। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला मूल अवस्था। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है कि वो व्यक्ति सामान्य है। जैसे कि नितिन बुद्धिमान है, संदीप बड़ा है। ठीक है। तो ये एक सामान्य विशेषता प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर हम उत्तरावस्था की बात करें तो इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता या दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। जैसे कि नितिन आकाश से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसी बच्चे के किसी से तुलना कर दी। ठीक है। ये उससे ज्यादा बुद्धिमान है। संदीप कपिल से बड़ा है। तो जब हम किसी व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना कर दे, किसी वस्तु की वस्तु से तुलना कर दे, तो वहां पर उत्तरावस्था होगा। इसके बाद है उत्तम अवस्था, यानी इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सर्वाधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है। जब हम किसी बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों में या वस्तुओं में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं तो वहां पर उत्तम अवस्था कहलाएगा। जैसे कि नितिन कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, यानी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उसमें नितिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तम अवस्था। संदीप अपने घर में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है, ये क्या है? उसके लिए श्रेष्ठता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार है। तो ये मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है। तो शब्द क्या है आपका? बलवान। तो अगर इसको उत्तरावस्था में करना है तो क्या शब्द बन जाएगा? अधिक बलवान। और उत्तमावस्था में करेंगे तो सबसे बलवान। ऐसे ही शब्द आपका लंबा, तो अगर उत्तरावस्था में करेंगे तो अधिक लंबा, उत्तमावस्था में सबसे लंबा। ऐसे ही शब्द चतुर है तो अधिक चतुर, सबसे चतुर। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। सरल, सरलतर, सरलतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है। इसके बाद विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, ऊंचा, मोटा, पतला, सुंदर आदि। किंतु कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, तो यहाँ पर ये कुछ संज्ञा शब्द है, इनसे कुछ विशेषण शब्दों में बदलाएंगे। तो संज्ञा शब्द क्या है? धर्म। लेकिन अगर इससे विशेषण शब्द में बदला जाए तो क्या हो जाएगा? धार्मिक।
तो धार्मिक क्या हो गई? विशेषता। ऐसे ही सर संज्ञा शब्द है आपका समाज, लेकिन अगर इसको विशेषण शब्द में बदले तो क्या हो जाएगा? ये सामाजिक। ऐसे ही शब्द है आपका प्रेम। प्रेम एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर इसको इसकी विशेषता बताई जाए, इसको विशेषण शब्द में बदला जाए तो क्या हो जाएगा? प्रेमी। ऐसे ही शब्द है आपका सम्मान। तो सम्मान एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर इसको विशेषण शब्द में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सम्मानित। ऐसे ही शब्द है आपका संज्ञा शब्द क्या है आपका? प्यार, लेकिन अगर इसको विशेषण शब्द में बदले तो शब्द कैसे में बदल जाएगा? प्यारा। संज्ञा शब्द है आपका अंत, लेकिन अगर इसको विशेषण शब्द में बदले तो क्या शब्द बन जाएगा? अंतिम। संज्ञा शब्द आपका क्या है? चमक, लेकिन अगर इसको विशेषण शब्द में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? चमकीला। इसी तरह से यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द है जिनको विशेषण शब्दों में बदला गया है। सर्वनाम शब्द आपका क्या है? मैं। तो मैं के लिए विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? मेरा। मैं को अगर विशेषण शब्द में बदलते हैं तो क्या शब्द बनेगा? मेरा। ऐसे ही तुम सर्वनाम शब्द है, इसको विशेषण शब्द में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा। वह सर्वनाम शब्द है, इसको विशेषण में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? वैसा। कौन सर्वनाम शब्द है, तो इसको विशेषण में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? कैसा। ऐसे ही यह सर्वनाम शब्द है, इसको विशेषण में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा। और जो भी सर्वनाम शब्द है इसको विशेषण में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जैसा। कुछ क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। तो यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द है, उनको विशेषण शब्दों में बदलेंगे। क्रिया शब्द क्या है? खेलना। अब इसको विशेषण में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा? खिलाड़ी। लूटना, इसका क्या बन जाएगा? लुटेरा। भागना का घोड़ा, तैरना का तैराक, भूलना का भूलक्कड़। ये कुछ क्रिया शब्द है जिनको हमने विशेषण शब्दों में बदला है। इसके बाद कुछ अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों में कैसे बदलेंगे? अव्यय शब्द है ऊपर, तो ऊपर के लिए विशेषण शब्द क्या बन जाएगा? ऊपरी। ऐसे ही अव्यय शब्द क्या है? बाहर, तो बाहर के लिए विशेषण शब्द क्या बन जाएगा? बाहरी। ठीक है। इसके बाद कुछ प्रविशेषण आते हैं, यानी विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरे मित्र का घर बहुत बड़ा है, तो बड़ा अपने आप में विशेषण है, लेकिन इसका प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत, यानी बहुत बड़ा है। कपिल ने गहरी काली कमीज पहनी है, तो काली पहले से ही विशेषता है, लेकिन अगर गहरी शब्द लगा दिया तो ये क्या हो गई? एक और विशेषता बता दी, तो यानी ये क्या हो गया? प्रविशेषण। उपयुक्त वाक्यों में बहुत, गहरी, काली शब्द क्रमशः बड़ा व कमीज विशेषण शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये दोनों शब्द क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने कुछ विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद थे, आपने चारों भेदों के बारे में इस पाठ में अच्छे से पढ़ा है। अब आप घर पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और कुछ विशेषण शब्दों को लिखकर उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज हमारे ये पाठ यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।